हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग JSS CGL में पढ़ रहे सारे प्रैक्टिस सेट पेपर को। ये सारा प्रैक्टिस सेट पेपर जो है वो इसमें सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इसमें आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज दिया गया है और इसमें आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास सामान्य विज्ञान का कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन ए में आपका नॉट दिया हुआ है। नॉट जो है आपका जहाज के चाल की माप होती है। वही नॉटिकल मील के द्वारा हम लोग नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। वही एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। लेकिन ऑप्शन डी में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई जो है वो नहीं होती है। प्रकाश वर्ष जो होता है ना वो आपका दूरी मापन की इकाई होती है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए त्वरण का मतलब क्या होता है, त्वरण को हम लोग किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। तो देखिए त्वरण का जो एक्चुअल सूत्र जो होता है ना वो आपका होता है A = V - U/T होता है। यहाँ पे आपका A जो है त्वरण हो गया, T समय हो गया, V जो है आपका अंतिम किसी भी कण या फिर किसी भी वस्तु का अंतिम वेग हो गया और U जो है वो आपका प्रारंभिक वेग हो गया। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं V = U + AT, क्योंकि A इसके साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये क्या हो सकता है? V = U + AT हो सकता है या फिर AT = V - U हो सकता है। अगर AT इसको T को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा ना। तो AT = V - U भी हो सकता है। ये तीन तरह से इसका फॉर्मूला बन सकता है, इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरती है जबकि एक सुई जो है वो पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है बताइए। तो बहुत सहज और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व जो है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण एक लोहे से बना हुआ जहाज जो है वो पानी में नहीं डूबता, तैरते रहता है, जबकि एक सुई जो होता है वो पानी में डूब जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, मतलब प्रकाश का रंग जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो प्रकाश का रंग जो है वो आपका इसके तरंग दैर्घ्य के अनुसार जो है वो निर्धारित होता है। किसके अनुसार होता है? तरंग दैर्घ्य के अनुसार इसका निर्धारित होता है। चलिए अगर इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को जानते हैं ना तो आपको इसमें कुछ पॉइंट जो है वो आपको समराइज करने का जरूरत है। जैसे इसमें अगर आप देखिएगा तो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है। कभी अगर आपके ऑप्शन क्वेश्चन में आए कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कैसा होता है तो सबसे अधिक होता है। वहीं बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है ना वो सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? ये दोनों क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम जो होता है वो आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बराबर आपका डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा? तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो डिग्री सेल्सियस में इसका आता है 36.89 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? जब हम लोग टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो ऐसा होता है ना कि हम लोग को जो है आवाज़ के साथ साथ फिगर भी जो है वो आपका तुरंत दिखाई देता है, ऐसा होता है ना? नोटिस किए होंगे। तो जी हाँ, इसमें क्या होता है कि श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ध्वनि की प्रकाश के अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि जो है वो आपका बाद में सुनाई देनी चाहिए। किंतु टेलीविज़न में क्या होता है कि इसमें बेसिकली हमारा ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगा करके इस त्रुटि को दूर कर दिया जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि टीवी का स्विच ऑन करने पर आप श्रव्य और दृश्य दोनों को एक साथ ही देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है बताइए। तो क्या कार्य होता है? तो चलिए अगर हम लोग इसमें भारी जल को देखते हैं ना तो इसमें होता क्या है कि भारी जल का कार्य जो होता है ना वो आपका श्रृंखला अभिक्रिया में तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम करना है ताकि अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना है ना। वहीं आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु के कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, कैसे होता है? तो जी हाँ, अगर इसमें आप देख पाइएगा तो इसका
जो नियंत्रण होता है ना वो आपका ऑफ बाउच सिद्धांत के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिए किसके सिद्धांत के द्वारा होता है? ऑफ बाउच सिद्धांत के द्वारा होता है। अगर इसमें हम लोग इनके तथ्य को समझते हैं तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जर्मन शब्द ये है आपका ऑफ बाउ, जिसका अर्थ होता है निर्माण। ठीक है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और इसी क्रम में यह प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग जो है वो किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें बेसिकली जिसका प्रयोग किया जाता है वो है आपका निकेल। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बेसिकली निकेल का प्रयोग जो है वो किया जाता है और बेसिकली इस क्रिया को तेल का हाइड्रोजनीकरण क्रिया भी कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है, कौन सा इसमें से हानिकारक पदार्थ होता है? तो जी हाँ, वो हानिकारक पदार्थ आपका होता है मेथिल एल्कोहल। क्या होता है? मेथिल एल्कोहल होता है ना। देखिए इसमें अगर आप देखिएगा तो मेथिल एल्कोहल जो होता है ना वो एक आपका रंगहीन द्रव्य होता है जो जल में हर अनुपात में घुल जाता है। इसका अत्यधिक सेवन करने से सिर्फ आँख ही नहीं बल्कि पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर प्रशिक्षण कीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है उस पर आपको प्रशिक्षण करना है। देखिए अगर इसमें अगर आप प्रशिक्षण करते हैं ना तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इसमें आपका ऑप्शन ए में क्या है कि पीतल, तांबा और जस्ता जो है वो मिश्र धातु है। बिल्कुल जी, मिश्र धातु तो है, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन बी में देखते हैं तो आपका कि मैग्नेटाइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। जी नहीं, मैग्नेटाइट जो होता है ना वो आपका आयरन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। दैट मीन्स ये आंसर आपका इसमें गलत हो जाएगा। वही नेक्स्ट आपका थर्ड ऑप्शन में देखिएगा तो जो है आपका कि पादरी सम्मिश्र वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। जी हाँ, होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन अगर ऑप्शन 4 में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयोग होने वाले एक अनिवार्य रसायन है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना आपका कि बेसिकली फोटोग्राफर में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है वो होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम जो है ना वो आपका होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, इसे याद रखिएगा ना। देखिए इसमें क्या होता है कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक फ्लोरो बहुलक है। क्या है? एक फ्लोरो बहुलक है जिसका साधारण नाम जो है वो आपका टेफ्लॉन होता है, लेकिन मुख्यतः इसका प्रयोग जो है वो आपका बर्तन पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में होता है। याद रखिएगा इसका प्रयोग कहाँ होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? बताइए, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा ना। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका यूरेनियम विधि होता है ना। यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन जो है वो किया जाता है। जबकि यहाँ पे आपके पास एक और वर्ड दिया हुआ है कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि जो है इस विधि के द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु का निर्धारण जो है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बताइए हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो जी हाँ, हाइड्रोपोनिक्स जो है ना वो एक विधि होता है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को जो है वो उगाया जाता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीते में पीले रंग का क्या कारण होता है? तो जी हाँ, पपीते में पीले रंग का कारण जो होता है वो आपका कैरिकाजेंथिन होता है। इसमें क्या होता है कि पपीते में उपस्थित कैरिकाजेंथिन वर्णक के कारण जो है इसका रंग पीला दिखाई देता है, लेकिन पपीता का वनस्पतिक नाम जो है वो आपका कैरिका पपाया होता है और बेसिकली इसमें कैरोटीन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि कैरोटीन किस में ज़्यादा होता है तो वह है आप पपीता में होता है। पपीते का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है आपका कैरिका पपाया ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मतलब इसमें से कोई एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपका पाचक एंजाइम नहीं है, तो वो है आपका गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है वो आपका एक पाचन एंजाइम नहीं है बल्कि ये आपका हार्मोन है, जबकि बाकी सब जितने भी दिए हुए हैं ये सारे आपके पाचक एंजाइम है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन
कि ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। कि क्या कारण होता है कि इनके कानों तक इनकी आवाज़ जो है वो पहुंचती है। तो इसमें क्या होता है कि ध्वनि के बहु परिवर्तन के द्वारा जो है वो ऐसा होता है ना, ध्वनि में बहु परिवर्तन होता है और बहु परिवर्तन के कारण इसकी ध्वनि जो है वो आपका डॉक्टर के कानों तक पहुँचता है। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सूची 1 में हार्मोन दिया हुआ है, सूची 2 में स्रावित ग्रंथि दिया हुआ है। अब अगर हम लोग फर्स्ट में देखते हैं तो आपका है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन में जो स्रावित ग्रंथि होती है वो आपका होता है गर्भाशय। वहीं आपका टेस्टोस्टेरोन में जो होता है वो आपका होता है वृषक। ठीक है। वहीं नेक्स्ट आपका पास है ऑप्शन थर्ड में कि ये है आपका थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में क्या होता है, तो थायरॉक्सिन में बेसिकली आपका होता है थायराइड। क्या होता है, थायराइड होता है। वहीं इंसुलिन में क्या होता है, अग्नाशय होता है। ठीक है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं और बाकी में भी ज़्यादा मैच नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा इसको याद करना पड़ सकता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सूची 1 में कुछ आपके पास टेस्ट दिया हुआ है और एक किसका टेस्ट होता है वो आपको बताना है। जैसे EEG जो होता है वो बेसिकली आपका मस्तिष्क के टेस्ट के लिए जाना जाता है। वहीं आपका ECG जो है, ECG के द्वारा हृदय की गति को देखा जाता है। वहीं EOG जो है वो आपका आँख के लिए होता है और EMG जो है वो बेसिकली आपका मांसपेशी के लिए होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। मतलब कौन से गैस से ये आपका कृत्रिम रूप से पक सकता है ना, तो देखिए वो आपका होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन एक ऐसी विधि होता है जिसके द्वारा हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। ठीक है। और बेसिकली इसमें एक तरह का ना पादप हार्मोन होता है। एसिटिलीन में क्या होता है, एक तरह का पादप हार्मोन होता है। ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 3 से सामान्य विज्ञान को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ किसी भी टॉपिक को मिस मत कीजिएगा, सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। हम लोगों का टारगेट जो है वो टोटल 10 सेट का है। 10 सेट हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग जो भी चैप्टर बचे हुए हैं बाकी के भी 2 पार्ट को स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग सामान्य कंप्यूटर के 20 के 20 क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं MCQ विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।